Puzzles are a great stress busters. बात करते हैं ना लर्निंग की, तो लर्निंग कैन नेवर बी स्ट्रेसफुल. गुड जॉब निम्रा, हाई फाइव. यही स्ट्रेस फ्री लर्निंग जो है ना घरों पर भी जा रही है. इस चीज़ को जहन में रखते हुए कि कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना और बच्चे के अंदर इस बात का कॉन्फिडेंस होना कि जो एक पर्टिकुलर टास्क है वो बच्चा कर सकता है, उसको जितना आप इंडिपेंडेंटली चीज़ें सिखाते जाएंगे वो करता जाएगा. Assalamu alaikum, this is Binesh Umair from Karachi Schools Guide and Desi Mom Vlogs. Welcome back to another very useful video. अभी आप इस वीडियो में देख रहे हैं हम पजल्स कर रहे हैं और मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि पजल्स आर अ ग्रेट स्ट्रेस बस्टर्स. बट यूजुअली हम पेरेंट्स ना इन एक्टिविटीज़ को ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं हैं कि किस तरह से वो हमारे बच्चों की डेवलपमेंट में एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं. सो अगेन आई एम टुडे एट फोनिक्स लीप और मैंने सोचा कि असीला जालियावाला बीइंग एन एजुकेशनिस्ट हमारी कुछ कंसर्न्स को बेहतर तरीके से एड्रेस कर सकती हैं. सो अगेन वेलकम असीला. है ये इसी तरह से जो है ना, अभी जैसे मैं इसको बता रही हूँ ना, क ए एंड देन प. वेयर इज प? वेरी गुड हमजा, वेरी नाइस. तो व्हाट इज दिस? कैप. क ए प कैप. एंड व्हाट इज दिस उमर? Good job! High five! And what Rahim has made? Egg. Good job! Very nice. असीला, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम अगेन. और आज का सवाल बड़ा इम्पॉर्टेंट है और वो ये कि भाई यू आर रनिंग अ प्री स्कूल विच इज़ प्रिपेयरिंग किड्स फॉर बिगर स्कूल्स, राइट. और हमारे यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट है कि प्री स्कूलर इज़ मोर लाइक अ प्रेशर कुकर, क्योंकि हमारी इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं बच्चे से एज अ पेरेंट, एज एन एजुकेशनिस्ट, कि भाई वो सारे तीर जो है ना शुरू के 2-3 साल में मार ले. बट यार दैट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस फॉर दीज किड्स. नो, Exactly. मेरी तुमसे तो ये एक्सपेक्टेशन है कि यू आर नॉट गिविंग दैट स्ट्रेस. Obviously not. Obviously not. Obviously not. So what are you doing या what initiatives are you taking to make sure that stress free learning? Because मेरा ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि it's not just limited to schools. यही stress free learning जो है ना घरों पर भी जा रही है और हम पेरेंट्स भी ले भी रहे हैं स्ट्रेस और दे भी रहे हैं स्ट्रेस अपने बच्चों को. बिनेश, जब हम बात करते हैं ना लर्निंग की, तो लर्निंग कैन नेवर बी स्ट्रेसफुल. लर्निंग इज ऑलवेज फन. लर्निंग इज ऑलवेज एंगेजिंग, बिकॉज लर्निंग का वर्ड अगर हम देखें ना, इट सेल्फ इट हैज़ द डेफिनेशन इन इट. लर्निंग मीन्स कि आप एक ऐसी चीज़ जो आपने पहले कभी नहीं की है और आप उसे कर रहे हैं. तो जो ये करने का अमल है ये आपको बहुत सारी जगहों पे रोकेगा भी. समटाइम्स यू विल स्टम्बल, समटाइम्स आप रुकेंगे, समटाइम्स आप बहुत एक फास्ट पेस ले लेंगे, समटाइम्स आपका इनिशियल पेस स्लो होगा और इसके बाद आप स्पीड पे ले लेंगे. तो हमने लर्निंग के साथ ये जो स्ट्रेस को जोड़ दिया है ना, इट इज़ जस्ट बिकॉज के हमने चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में देखना शुरू किया है. आप अपना होराइजन ब्रॉड करें. ये जितना भी काम हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम अभी ये जो पजल्स कर रहे हैं ये 3 लेटर वर्ड्स हैं, ठीक है ना. 3 लेटर वर्ड्स आप वैसे ही पढ़ा सकते हैं कि आपने बोर्ड पे लिख दिए, जैसे ये हमने लिखे हुए और आपने उनको पढ़ाना शुरू कर दिया और रट्टा एग्जैक्टली जैसे हो रहा है. और इसको इस वे में भी करवाया जा सकता है. अब इसमें देखो, इसमें बहुत सारे आपके जो सेंसेस है ना वो यूज़ हो रहे हैं. सेंसोरियल सेंस यूज़ हो रहा है, बच्चा इसको पकड़ रहा है, उठा रहा है, टच कर रहा है, उसका कंसंट्रेशन लेवल हो रहा है. सी लाइक दिस चाइल्ड इज मेकिंग इट, शी इज ट्राइंग टू गेट इट एडजस्ट एंड शी हैज डन इट एंड आई एम फिक्स दैट. यस, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू मिश्का डार्लिंग. द सेम वे इनका जो विजुअल सेंस है देखो वो डेवलप हो रहा है. द चाइल्ड इज सीइंग द पिक्चर एंड देन डूइंग इट. निम्रा, व्हाट इज दिस? हैट. वेरी गुड. एंड हाउ डू वी स्पेल हैट? गुड जॉब निम्रा, हाई फाइव. इस तरह की एक्टिविटीज़ में इतना ही टाइम लगता है, थोड़ी सी एफर्ट ज़्यादा लगती है, बट जो रिजल्ट्स हैं ना वो फिनोमिनल आते हैं. बच्चा लाइफ टाइम लर्निंग एक्सपीरियंस करता है और जो करवाया हुआ है ना वो उसको फिर भूलता नहीं है. उसको ये तमाम चीज़ें याद रहती हैं, उसको बहुत बेहतर अंदाज में समझ में आती हैं. इसको हम अपनी नॉर्मल टर्म में कह सकते हैं कि ये स्ट्रेस फ्री लर्निंग है. इसमें कोई स्ट्रेस नहीं है. आपको हमारे पास इस इंस्टीट्यूट में
वी क्लेम इट वेरी ओपनली। आपको किसी भी बच्चे की शक्ल पे कहीं परेशानी नजर नहीं, दे आर ऑल चिलिंग। यस, आपको कहीं पे भी जो है ना वो परेशानी नज़र नहीं आएगी। आपको ये नज़र नहीं आएगा कि बच्चा जो है वो प्रेशर में है, बच्चे को बहुत सारा काम करना है। बच्चे अपने हिसाब से काम करते हैं, अपने पेस के हिसाब से काम करते हैं, एंड विद दिस आइडियोलॉजी, ट्रस्ट मी, दे ब्रिंग फिनोमिनल रिजल्ट्स। अच्छा असीला, व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रेस फ्री थिंग, तो लोग अपने स्ट्रेस को इस तरह जस्टिफाई करते हैं कि यार हमारी एक चेकलिस्ट है, हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, हम चाहते हैं कि हमारा बेटा या बेटी स्कूल में फाइनली एडमिट हो जाए, एडमिशन हो जाए, प्रोसीजर जो एडमिशन प्रोसेस इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है उसको क्लियर कर ले। बट अगेन इन द प्रोसेस हम अनजस्ट स्ट्रेस दे रहे हैं अपने आप को भी, अपने बच्चों को भी। हाउ टू मिनिमाइज दैट? ऑन अ वेरी प्रैक्टिकल ग्राउंड विनेश, अगर हम बात करें तो हमने जो टेस्टिंग सिस्टम है ये बहुत रिगरस है, ये बहुत टीडियस है, बट हमने इसका जो बहुत ज़्यादा अनड्यू प्रेशर है ना वो भी इस अपने सर पे जो है वो ले लिया है। इस चीज़ को जहन में रखते हुए कि कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना और बच्चे के अंदर इस बात का कॉन्फिडेंस होना कि जो एक पर्टिकुलर टास्क है वो बच्चा कर सकता है, उसको जितना आप इंडिपेंडेंटली चीज़ें सिखाते जाएंगे वो करता जाएगा। हमने जो टेस्टिंग सिस्टम है उसको किस तरह बनाया हुआ है कि इट्स ऑल अबाउट रोट लर्निंग। रोट लर्निंग के बजाय अगर हम इस चीज़ के ऊपर फोकस करें कि आपने बच्चे को कॉन्सेप्ट दिया है, और इसके लिए अगेन आपका बच्चे के साथ बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है। अ रिस्पेक्टफुल बॉन्ड एंड अ लविंग बॉन्ड इज़ रियली वेरी नेसेसरी इन दिस होल प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस में अगर बच्चा आपकी एक्सपेक्टेशंस को समझ गया है, आप किस नीयत के तहत, आप किस पर्पस के तहत उसके साथ काम कर रहे हैं, और फिर जब आप बच्चे के साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर के साथ एक अंडरस्टैंडिंग वाले लेवल पर जाकर, बच्चे के लेवल पर आकर उसको समझाकर, उसे समझकर अगर आप काम करेंगे तो बहुत हद तक जो सक्सेस चांसेस हैं वो आपके रेज हो जाते हैं, इंस्टेड कि आप उसको बहुत सारा याद करवाएं और सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइम के लिए याद करवाएं। देखिए, रोट लर्निंग का जो ड्रॉबैक है ना वो क्या है, वो एक पर्टिकुलर टाइम तक उसको याद रहेगा। द मोमेंट द चाइल्ड हैज़ अटेम्प्टेड द टेस्ट, आप यकीन जाने आप 1 हफ्ते बाद, 4 दिन बाद उस बच्चे से पूछें, उसको कुछ नहीं पता होगा, और उसको वो चीज़ खुद से अटेम्प्ट करना आनी चाहिए। उसके लिए आपका बच्चे के साथ अगेन एक बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे यहाँ एजुकेशन को लेके 2 सेगमेंट्स में डिवीजन हो गया है। एक तो सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड, कि पढ़ाई होगी तो सिर्फ एक्टिविटी ही एक्टिविटी, या फिर पढ़ाई होगी तो सिर्फ रट्टा ही रट्टा। बैलेंस की कमी हमें अक्सर देखने को मिलती है। आज हमारी इस वीडियो से आप लोग को ये अंदाज़ा तो हो गया होगा कि बैलेंस मेंटेन करना या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को इंटीग्रेट करना कुछ मुश्किल भी नहीं, और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं लगते। थैंक यू सो मच असीला फ्रॉम फोनिक्स लीप फॉर गिविंग अस दिस इनसाइट ऑन स्ट्रेस फ्री लर्निंग। सी यू वेरी सून इंशाल्लाह।